हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 गिवन बाय। एक हमें L1 इक्वेशन दे रखी है और L2 दे रखी है ना। तो ये कैसी इक्वेशन है ये बताइए। वेक्टर फॉर्म है नहीं है, वेक्टर इक्वेशन है ये, वेक्टर इक्वेशन है क्योंकि इसमें देखो क्या है दे रखा है, आई जे के दे रखा है। क्लियर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब ये बताइए कि ये जो इक्वेशन है क्या आपस में पैरेलल है ये बताइए। आप इंट्रोडक्शन की वीडियो आपने देखी होगी तो जरूर आप बताओगे कि हाँ ये इक्वेशन पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? क्योंकि आपने यहाँ देखा जो ये हमें ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर दे रखा है बिल्कुल सेम है। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में सेम हो तो ये इक्वेशन आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। तो जब ये इक्वेशन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है बताइए। आप डिस्टेंस निकालनी है, पहली बात समझो आप। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है और दोनों इक्वेशन क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल हमें कैसा पता चला, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है तो ये पैरेलल है। और डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला बनता है हमारा ये। इस वजह से आपको ध्यान रखना है, V वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन, ये जो साइन है वो किसका है, मैग्नीट्यूड का, अपॉन V वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब V1 और V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि V वेक्टर सेम है। ये क्या होता है, A1 होता है, ये B1 होता है, पर B क्या है, सेम है तो हम B लेंगे। A1 A2 ये होगा और B सेम है तो B एज इट इज़ लेंगे। फिर V1 V2 मानने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, B सेम है। तो उसके लिए ये लगता है जब क्या होती हैं इक्वेशन पैरेलल होती हैं तो तब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है हमारा। क्लियर हुई बात? तो चलिए बस सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास लिखा होगा ये होगा शुरू में A1 है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप, ये समझ सकते हो आप। ये क्या है, बाद में लिखा हुआ B, तो V वेक्टर हमारे पास क्या है, 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। अब ये क्या है, A1 बन गया तो ये क्या बनेगा, A2 बनेगा, A2 वेक्टर, तो 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। अब आपको इसमें पुट करना है तो फर्स्टली आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A2 वेक्टर हमारे पास क्या है, 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप, ब्रैकेट लगाएंगे माइनस, और A1 वेक्टर हमारे पास है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे 3I कैप क्योंकि हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यही तो होगा। अब 3 और ये क्या है -1 तो क्या आएगा, 2I कैप, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1J कैप, और -5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1K कैप। ये आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, V वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं, V वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट के साइन लगाने हैं, I कैप J कैप K कैप लिखना है। अब V1 नहीं है, सीधा B है, तो V के आपको क्या लिखने, कोफिशिएंट लिखने, क्या है 2 3 6। अब यहाँ आपको इसके कोफिशिएंट लिखने A2 वेक्टर माइनस A1 के, तो क्या है 2 1 -1। चलिए आप सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, इस पे साइन है प्लस माइनस प्लस, तो आपको जिस हाइड करना है उस पर जो साइन है आपको वो लिखते चले जाना है। तो इस पे साइन प्लस का है तो प्लस लिखो या मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाइड कर लो। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 3 की मल्टीप्लाई -1 से क्या होगी, तो 3 आएगा, बीच में है माइनस, साइन रहता है। 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 6 किस हाइड किया था, I को, तो I कैप को लिखा। अब इसे J को हाइड करना, तो J के ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस लिखो। 2 की मल्टीप्लाई करो -1 से, 2 बीच में है माइनस, 6 1 6 और 6 2 12, किस हाइड किया था, J कैप को। थर्ड नंबर पे क्या, K के ऊपर साइन है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, इससे हाइड कर लिया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 2 बीच में होता है माइनस, 3 2 6, किससे हाइड किया था, K कैप को। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो कि कहाँ हमारा प्लस और कहाँ माइनस है। माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस होके माइनस ही आएगा, तो क्या आएगा -9I कैप
माइनस माइनस प्लस 14, 14 माइनस का और बाहर क्या है मल्टीप्लाई के साथ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या आएगा 14 जे कैप, क्या आएगा माइनस के 4 के कैप, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ये आप क्यों सोचा कि प्लस क्यों बना, क्योंकि अंदर तो माइनस का 14 था पर मल्टीप्लाई में माइनस था, तो मल्टीप्लाई में जब माइनस हो ना तो वो प्लस बन जाता है, तो हमारे पास ये आ गया निकल के। ठीक है, तो यहाँ इसका क्या करना है आपको मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड और ज़रूर फाइंड कर लेंगे हम यहाँ। चलिए कर लेते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड करते हैं फाइंड v वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर प्लस जो 9 है हमारे पास वो माइनस का है, माइनस 9 स्क्वायर प्लस के 14 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर ये है। चलिए ओपन करते हैं, 9 का क्या होगा बनेगा 81 प्लस 14 का 196 प्लस 16। अब निगेटिव का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है पॉजिटिव बन जाता है। हम जब टोटल को ऐड करेंगे तो बनेगा 293, क्या बनेगा 293। अब नीचे क्या है, नीचे की साइड है v वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो v वेक्टर हमारा ये है, पहले लिख लेते हैं यहाँ v वेक्टर जो हमारे पास है 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये लिख लिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। 4 प्लस 9 प्लस 36, तो टोटल को हम जब ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 49, और 49 किसका होता है 7 का, तो 7 निकल जाएगा बाहर। चलिए अब फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। ऊपर क्या आएगा, ये फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम, क्या है a2 माइनस a1 वेक्टर मैग्नीट्यूड अपॉन v वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही है। तो चलिए पुट करते हैं, क्या आएगा √293 अपॉन 7 यूनिट। तो ये हमारी जो है वो डिस्टेंस निकल गई है। कब निकली, जब आपस में पैरेलल होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आराम से पहले समझना है आपको, फिर करना है, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बस क्वेश्चन को देखना है कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी इक्वेशन आपको दे रखी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।